सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर सबसे पहले डालते हैं एक नजर। वाराणसी में दक्षिण भारतीय यात्रियों से भरी नाव गंगा में लगी डूबने तो मची कोहराम। स्थानीय नाविकों व पुलिस ने सभी को बचाया। पिछले दिनों गोलगट्टा क्षेत्र में हुए हत्याकांड का खुलासा, 3 गिरफ्तार। पूर्वांचल के समग्र औद्योगिक विकास हेतु उद्यमियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की हुई मंथन बैठक। और प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे काशी। कहा, निकाय चुनाव में भाजपा की होगी भारी बहुमत से जीत। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार की सुबह दक्षिण भारत के करीब 34 सैलानियों से भरी ओवरलोडेड नाव गंगा में डूबने लगी तो एनडीआरएफ, जल पुलिस और स्थानीय लोगों ने तत्परता से सभी को बचा लिया। जिला प्रशासन की ढिलाई और नाविकों की कारगुजारी एक बार फिर गंगा में जानलेवा साबित हुई है। शनिवार की सुबह दक्षिण भारत के करीब 34 सैलानियों से भरी ओवरलोडेड नौका गंगा में डूब गई। हादसे की जानकारी होने के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। स्थानीय लोगों के अनुसार नौका विहार करते हुए हादसे में नाव में सवार करीब 34 लोग नदी में डूब गए। वहीं सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ और जल पुलिस टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई। पुलिस के अनुसार सभी लोगों को स्थानीय लोगों के सहयोग से सुरक्षित निकाल लिया गया है। बताया गया कि इसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर होने की वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों ही घायल आदि नारायणा और ओपी विजया पति पत्नी आंध्र प्रदेश के राजामंड्री जिले के निवासी बताए गए हैं। हादसा होने के बाद चीख पुकार मचते ही लोग बचाव के लिए अपने संसाधनों के साथ मौके पर पहुंचने लगे। एक एक कर सैलानियों को बचाने का क्रम शुरू हुआ। तब तक 2 लोगों की हालत चिंताजनक होने की वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हादसा होते देखकर मानकों का पालन न करने वाला नाविक भी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस इस मामले में अब अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की तैयारी में है। नाव में पानी क्यों भरने लगा उसका टेक्निकल जो है मुआयना कराया गया और नाविक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है थाना दशरथमेध में। और जितनी भी नावें हैं उन सभी का टेक्निकल मुआयना कराया जा रहा है। और साथ ही साथ जो इनकी लाइसेंस की शर्तें हैं, इनकी निर्धारित क्षमता है कि निर्धारित क्षमता के अंतर्गत ही नाव में बैठाएं और साथ ही साथ जीवन रक्षक उपकरण अपने साथ लेकर के चले और नाव का जो है रेगुलर टेक्निकल मुआयना होता रहे, जिससे किसी भी प्रकार की जो है जो कोई जीर्ण शीर्ण नाव है या उसमें छेद होने की संभावना न रहे और इस तरह के पानी भरने की शिकायत भी प्राप्त न हो, न किसी प्रकार का कोई घटना कारित हो पाए। इस संबंध में एक अभियान भी चलाया जा रहा है और जो भी इस पर लापरवाही बरतेंगे उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को वाराणसी पहुंचे। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि निकाय चुनाव में इस बार भाजपा फिर भारी बहुमत से जीतेगा। उन्होंने कहा कि काशी में पार्टी की बैठक है और इसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ और बाबा कालभैरव का दर्शन करने का अवसर मिला है। काशी आना सौभाग्य की बात है। इसके अलावा निकाय चुनाव के बाबत उन्होंने कहा कि पार्टी निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है। पहले भी कमल खिला है, आगे भी खिलेगा। यूपी में 2 विधानसभा व 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि इस बार तीनों सीटें हम जीतेंगे। उनसे पूछा गया कि इस बार शिवपाल और अखिलेश यादव एक हो गए हैं तो उनका कहना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको वाराणसी आने का मौका मिल जाए, काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन हो जाएं, कोतवाल काशी के काल भैरव जी के दर्शन हो जाएं और यहाँ के हमारे कार्यकर्ता जो हैं, पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी हैं, उनसे सबसे भेंट हो जाए तो अच्छा होता है। तो आज काशी इसी दृष्टि से आना हुआ। पार्टी की बैठक भी है और दर्शन भी है और काशी आना तो सौभाग्य की बात है। सर, नगर निकाय चुनाव को लेकर किस तरह से? नहीं, नगर निकाय के चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है और लगातार नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हुआ है, आगे भी खिला रहेगा। सर, 3 सीटों के उपचुनाव है, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक हो गए हैं, क्या लगता है बीजेपी? केवल तीनों जो सीट पहले हुई हैं, आजमगढ़, रामपुर और गोला, 2 लोकसभा 1 विधानसभा, इस बार 2 विधानसभा 1 लोकसभा। तो उपचुनाव हम पहले भी जीते हैं और तीनों उपचुनाव इस बार भी जीतेंगे। चाहे एक होकर के लड़े, चाहे अलग अलग लड़े, लेकिन खिलेगा कमल।
गोलगड्डा स्थित माल गोदाम में हुई हत्या का खुलासा करते हुए जैतपुरा पुलिस ने 3 हत्या आरोपितों को गिरफ्तार किया। पिछले दिनों गोलगड्डा स्थित माल गोदाम में हुई हत्या का खुलासा करते हुए जैतपुरा पुलिस ने 3 हत्या आरोपितों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। इनमें जलालीपुरा का सोनू उर्फ मोहम्मद रफत अली और दूसरा फैजू तथा एक नाबालिग है। पुलिस ने इनके पास से हत्या में प्रयुक्त बांस व बल्ली का टुकड़ा भी बरामद किया है। पुलिस ने तीनों को सिटी रेलवे स्टेशन कॉलोनी के एक मकान के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए डीसीपी राम सेवक गौतम ने बताया कि पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह माल गोदाम के पास खंडहर में गांजा पिए नशे की हालत में थे, तभी एक व्यक्ति को उन्होंने आता हुआ देखा। उसके पास रुपए लूटने के चक्कर में उन लोगों ने पीछे से बल्ली के टुकड़े से उसके सिर पर वार कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। फिर उसके पास का 200 रुपए लूट कर घर चले गए। हत्या आरोपितों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ने थाना प्रभारी मथुरा राय, एसआई अखिलेश राय, कांस्टेबल गणेश राय व उत्तम राय रहे। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। तीनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पैसे के लालच में जो है उसको चोट पहुंचाने और जिसके कारण से उसकी जो है मृत्यु हो जाना विवेचना से पाया गया है। इसमें एक अभियुक्त जो है नाबालिग है जिसकी उम्र 18 साल से कम है और 2 अभियुक्तों में से जो है एक सोनू अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। वो पूर्व में भी 4-5 केसों में जेल जा चुका है। दूसरे अभियुक्त के बारे में भी आपराधिक इतिहास संकलित किया जा रहा है। इन्होंने एक घटना और भी थाना आदमपुर के अंतर्गत एक व्यक्ति को चोट पहुंचाने के बारे में जो है स्वीकार किया है, जिसके संबंध में धारा 308 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस व्यक्ति की भी जो है मृत्यु हो गई थी, उसमें भी विवेचना की जा रही है। इन आपराधिक जो है घटनाओं का और ये तीनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास संकलित करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। पूरी टीम ने जो तत्परता से केस को वर्कआउट किया है, इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 के रमन डेयरी उद्योग सभागार में इंडियन इंडस्ट्रियल्स एसोसिएशन और रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से औद्योगिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मंडलायुक्त कौशल शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि फरवरी में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित किए जाने वाले इन्वेस्टर मीट में पूर्वांचल के औद्योगिक विकास का रोड मैप तैयार होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने का सतत प्रयास किया जा रहा है। इसमें उद्यमियों को अहम रोल निभाना है। फरवरी में आयोजित इन्वेस्टर मीट में पूर्वांचल के विकास का रोड मैप तैयार होगा। सभी उद्यमियों को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। सरकार इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए कृत संकल्पित है। उद्योग संबंधित समस्याओं का निराकरण हमारी प्राथमिकता है। उद्यमियों को अपना पूरा ध्यान व ऊर्जा उद्योग के संवर्धन में केंद्रित करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर.के. चौधरी ने इस चिंतन बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 50,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार तथा 1500 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व देने वाला यह रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया विगत कई वर्षों से अनियमित विद्युत आपूर्ति, टूटी फूटी सड़कों तथा ध्वस्त ड्रेनेज व्यवस्था के बावजूद पूर्वांचल में उद्योग में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाई हुई है। उद्योगों में गुणवत्ता युक्त अनवरत विद्युत आपूर्ति के लिए 33/11 kV के नए सब स्टेशन बनने का कार्य विद्युत विभाग को भूमि उपलब्ध कराने के बावजूद आज तक लंबित है। इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में एक भी मोबाइल ट्रांसफार्मर का न होना, विद्युत सब स्टेशन पर दक्ष कर्मचारियों की कमी होना, विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष ली गई सिक्योरिटी पर ब्याज न देना इत्यादि कारणों से उद्यमी हतोत्साहित होता है। रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया के संतृप्त होने के कारण सटे हुए गांवों में काफ़ी उद्योग लग रहे हैं। इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था किए जाने से नए उद्योगों के आने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस दौरान जिलाधिकारी चंदौली ईशा दूहन, संयुक्त आयुक्त उद्योग वाराणसी उमेश सिंह, प्रबंध निदेशक उप जिलाधिकारी PDDU नगर अविनाश कुमार, उद्यमी DS मिश्रा, शैलेंद्र कुमार सिंह, रतन कुमार सिंह, संजय गुप्ता, पंकज सुरजेवाला, रवि गुप्ता, सुरेश पटेल, राकेश जायसवाल आदि उपस्थित रहे। पूर्वांचल के विकास को गति देने के लिए आज हम लोग मंथन कर रहे हैं कि क्या क्या औद्योगिक विकास में संभावनाएं हैं और क्या औद्योगिक विकास करने में कठिनाइयां हैं। तो मैं समझता हूं कि आज इस तरह के मंथन से, इस प्रकार की परिचर्चा से एक जो भी समाधान निकलेगा उससे औद्योगिक विकास में तेजी से और औद्योगिक विकास होगा
और जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये उद्योग प्रदेश बने, आज उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर करने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है वो पूरा करने की दिशा में भी इस प्रकार की गोष्ठी बहुत बड़ा अपना रोल अदा करेगी। प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति PS4 के कुम्हारों पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार व उत्पीड़न को लेकर शास्त्री घाट पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। शनिवार को शास्त्री घाट वाराणसी पर प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति PS4 ने कुम्हारों पर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार को लेकर 26 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। सत्याग्रह आंदोलन में पीड़ित परिवार की महिलाएं व उनके परिजन भी आंदोलन में शरीक हुए हैं। प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति ने आराधना प्रजापति जिला आजमगढ़ थाना अरौला के हत्यारों को गिरफ्तार करने, चंदौली निवासी थाना धानापुर ग्राम निदीलपुर के निवासी दिलीप प्रजापति के अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने, राजबहादुर प्रजापति थाना कपसेठी ग्राम अर्जुनपुर के सभी हत्यारों को गिरफ्तार करने, किरण प्रजापति कोतवाली गाजीपुर ग्राम कुर्था की हत्यारे को गिरफ्तार करने, थाना शाहगंज सोनभद्र के रामदुलारे प्रजापति के हत्या आरोपी गिरफ्तार करने को लेकर शासन प्रशासन को चेताया। साथ ही कहा कि प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति के प्रमुख छेदीलाल निराला ने कहा कि अगर मेरी मांगें नहीं मानी गईं तो हत्यारों गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं। आज हम लोग 72 घंटे के धरने में बैठे हुए हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है, 72 घंटे के अंदर अगर हम लोगों की बात को नहीं मानती तो हम लोग आमरण अनशन पे भी बैठेंगे और सरकार को झुका के ही रहेंगे। ये सरकार बदल के रहेंगे। ये हम लोगों ने प्रतिज्ञा की कि ये सरकार अगर नहीं सुधरती तो सरकार को सुधारने के लिए सरकार को ही बदल देंगे। उर्दू पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने पर शुक्रवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में उर्दू मीडिया अतीत, वर्तमान और भविष्य विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। उर्दू पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के केंद्रीय पुस्तकालय के समिति कक्ष में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान, हिंदी और आधुनिक भाषा विभाग और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के संयुक्त तत्वावधान में उर्दू मीडिया अतीत, वर्तमान और भविष्य विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। आयोजन का शुभारंभ महात्मा गांधी और बाबू श्री प्रसाद गुप्त के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने नज़ीर बनारसी के शेर से अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि आज़ादी के पहले हिंदी और उर्दू पत्रकारिता ने मिलकर जिस मजबूती के साथ देश के दुश्मनों से लोहा लिया, उसको जानना और पढ़ना आज के समाज में गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने भाषा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मैं भले ही देश दुनिया के कितने ही मुल्कों में घुमा हूँ, लेकिन मेरा दिल आज भी बनारसी ही है और भोजपुरी मेरी सबसे पसंदीदा भाषाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि बनारस एक ऐसी जगह है जिसने हिंदी के साथ साथ उर्दू भाषा के उत्थान में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने उर्दू पत्रकारिता के संदर्भ में बताया कि एक समय ऐसा था जब राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में अखबार निकाला और वह अखबार इराक और अफगानिस्तान तक पढ़े जाते थे। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और उर्दू भाषा का तुलनात्मक समीक्षा करते हुए कहा कि शब्द अपने माहौल के हिसाब से समाज में अपनी जगह बना लेते हैं, उन पर किसी भाषा का कब्जा नहीं होता। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक व मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व सचिव MW अंसारी ने उर्दू पत्रकारिता की शुरुआत और वर्तमान के बीच मुंशी प्रेमचंद के सोज़े वतन और गंगा जमनी तहजीब को याद किया। कार्यक्रम का संचालन मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद ने किया। स्वागत भाषण महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाराणसी सेंटर के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर शमसुद्दीन ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीराम त्रिपाठी, शैलेश चौरसिया, डॉक्टर देवाशीष वर्मा, डॉक्टर जिग्नेश, पत्रकारिता संस्थान के शोध छात्र मोहम्मद जावेद सहित हिंदी विभाग के छात्र शिवशंकर यादव, मनीष, संगीता, उमा समेत हिंदी पत्रकारिता संस्थान के विद्यार्थी सूरज, मंगलम, प्रोनतो, सौम्या, जया, वर्तिका, मोनिशा, रोशन, राहुल, रेशमा, सृष्टि, अबीर, अभिषेक आदि मौजूद रहे। ये पूरा विषय पत्रकारिता, उर्दू पत्रकारिता को लेकर ये प्रोग्राम यहाँ किया जा रहा है। उर्दू पत्रकारिता जिसमें मौलवी मोहम्मद बाकर, जो जिसे देश का पहला शहीद पत्रकार कहा जाता है, समझा जाता है, उस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग रहे, उर्दू के पत्रकार रहे, जिनकी कुर्बानियाँ अभी मंजर आम पर नहीं आई हैं, बहुत दस्तावेज़ों में दर्ज नहीं हैं।
तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए और उर्दू पत्रकारिता आने वाले वक्त में कैसे तरक्की करे, लहलहाए, इन्हीं तमाम विषयों पे आज यहाँ चर्चा हो रही है। नमामि गंगे टीम 137 CTF बटालियन, 39 गोरखा राइफल और गंगा टास्क फोर्स ने मां गंगा के तट की सफाई की। शनिवार को तुलसी घाट पर पतित पावनी मां गंगा की अविरल धारा को निर्मलता के साथ बहने और उनको हमेशा स्वच्छ रखने की नमामि गंगे टीम और 137 CTF बटालियन, 39 गोरखा राइफल गंगा टास्क फोर्स ने कसम खाई। उत्तरवाहिनी मां गंगा के तट की साफ सफाई की, तुलसी घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया, घाट के कोने कोनों को साफ किया गया। नमामि गंगे के आह्वान पर आयोजित वृहद स्वच्छता अभियान में गंगा स्वच्छता की सभी ने शपथ ली। मां गंगा के लिए हजारों संकल्पबद्ध हुए। तुलसी घाट पर मां गंगा की तलहटी की साफ सफाई की गई। गंगा मैया की जय के बीच नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में टीम के सदस्यों ने हनुमान चालीसा के पाठ के बाद उत्साहपूर्वक गंगा में पड़ी पॉलीथीन, कपड़े, तस्वीरें और अन्य गंगा को प्रदूषित कर रही सामग्रियों को कूड़ेदान में फिकवाया। वहीं सभी ने सबका साथ हो गंगा साफ हो के नारे के साथ प्रत्येक काशीवासी को गंगा स्वच्छता से जोड़ने की अपील की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा सफाई अभियान के लिए युवाओं और माताओं बहनों का उत्साह मां गंगा के लिए बड़ा लाभकारी है। स्वच्छता की प्रतिबद्धता के लिए संकल्प, साफ सफाई और जागरूकता से अपनी गंगा नित्य निर्मलीकरण की ओर अग्रसर होंगी। घाटों पर आयोजन का मूल उद्देश्य गंगा से सबको जोड़ना है। उन्होंने कहा कि गंगा स्वच्छता के लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, गंगा टास्क फोर्स के कर्नल हेमंत गंभीर, सूबेदार शिवेंद्र व जवानों सहित नमामि गंगे महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, SK वर्मा, नगीना पांडे, सुधा वर्मा, रजनी वर्मा आदि उपस्थित रहे। किलो कूड़े को समेट कर कूड़ेदान तक पहुंचाया है और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करके हमने यहाँ मैसेज दिया है, संदेश देना चाह रहे हैं कि प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी भी स्वच्छता के ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तुलसी घाट पर चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके एक भव्य हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया है, आज हमने तुलसी घाट पर सबको संकल्पित किया है कि हम गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, गंगा किनारे कोई गंदगी ना हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। सुप्रसिद्ध शायर व कवि नजीर बनारसी की 113वीं जयंती पर 28 नवंबर को नागी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में अखिल भारतीय मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सुप्रसिद्ध शायर व कवि नजीर बनारसी की 113वीं जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय मुशायरा व कवि सम्मेलन 28 नवंबर सोमवार की शाम 5 बजे से नागी नाटक मंडली कबीर चौरा स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित है। इसमें देश के मशहूर शायर व कवि शिरकत करेंगे। नजीर बनारसी के साहबजादे हाजी मोहम्मद सगीर व रियाज अहमद ने शनिवार को पराकर स्मृति भवन में आयोजन को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया कि मुशायरे व कवि सम्मेलन में माजिद देवबंदी दिल्ली, अजहर इकबाल मेरठ, अफजल साजिद झंझट रुड़की, जमुना उपाध्याय अयोध्या, हिलाल बदायूं, मोहतरमा सबा परवीन बलरामपुर, शाद अध्यासी बनारस, हरिराम द्विवेदी बनारस, मानसी द्विवेदी लखनऊ आदि अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। नजीर बनारसी एकेडमी व डॉक्टर अमृतलाल इशरत मेमोरियल सोसाइटी के तत्वावधान में होने वाले कार्यक्रम में नजीर बनारसी यादों के आईने में नामक पुस्तक का विमोचन भी होगा। कार्यक्रम में जो लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे उनमें डॉक्टर आफ्ताब अहमद आफाकी, बुद्धिनाथ मिश्रा, मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी व दीपक मधोक शामिल रहेंगे। हमारे बाबूजी का जन्म 25 नवंबर को हुआ था, उसी संबंध में हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं और अब की बार थोड़ा बड़े पैमाने में कर रहे हैं, इसलिए कुछ साहित्यिक परिचर्चा भी उस संबंध में होगी और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और मुशायरे का प्रोग्राम है। कहाँ ये आयोजन होने वाला है? ये नागदी नाटक मंडली में होगा। 5 बजे शाम से प्रोग्राम का आरंभ होगा। खास क्या है इसमें? खास इसमें ये है कि पुस्तक का विमोचन होगा, उसके बाद साहित्यिक परिचर्चा होगी, उसमें भाग लेंगे उर्दू विभाग के अध्यक्ष आफ्ताब अहमद आफाकी साहब, संकट मोचन के महंत मित्र जी और ये दीपक मधुक जी हैं हमारे। और इस मुशायरे में या इस कार्यक्रम में जो भी चीज़ें होने वाली हैं उसमें किसका अहम रोल है? जैसे इशरत लाल मेमोरियल, डॉक्टर इशरत लाल। हाँ, ऐसा है कि डॉक्टर अमृतलाल इशरत से हमारे बाबूजी से बहुत पुराना संबंध था। दीपक मधुक वगैरह जो छोटे से बचपन से हमारे घर ही आते थे और दिन भर रहते थे, खेलते थे, इसलिए उनको पुराना वो संबंध है कि हम ये प्रोग्राम दीपक मधुक के साथ
हमने मिलकर करने का सोचा। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा में शनिवार को भाषा उत्सव मनाया गया। नगवा स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में शनिवार को भाषा उत्सव मनाया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में भाषा के प्रति जागरूकता एवं उत्साह का सृजन करना है। राष्ट्र में नित्य नए बदलावों एवं चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सतत संघर्ष एवं राष्ट्र निर्माण हेतु छात्रों को तैयार करना ही भाषा उत्सव का एकल उद्देश्य है। कार्यक्रम का शुभारंभ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलन करके किया। बतौर मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि भाषा को इतना महत्व देते हुए उसका उत्सव मनाया जाना निश्चित रूप से किसी शिक्षण संस्थान के उच्चतम शैक्षणिक उद्देश्य को परिभाषित करता है। विद्यालय प्रबंध मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अतिथियों का सत्कार किया। अतिथियों, आगंतुक विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का स्वागत विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा ने किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के निर्णायक मंडल में डॉक्टर प्रिया भारती, डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी, डॉक्टर डी.एन. शर्मा, डॉक्टर प्रियमदा तिवारी, अलंकृता राय, अर्पिता भट्टाचार्य, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर शुभा वर्मा एवं अलका अस्थाना रहे। विभिन्न प्रतियोगिताओं की श्रृंखला जिसके अंतर्गत हिंदी में लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, भाषण, अंग्रेजी में स्किट, स्पीच, एक्सटम्पोर एवं संस्कृत में स्मरण क्षमता, संस्कृत संख्या कथनम, प्रश्नोत्तरी, लेखन स्पर्धा आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली पब्लिक स्कूल, मुकुलारण्यम स्कूल, तुलसी विद्या निकेतन, जागरण पब्लिक स्कूल, एम्बिशन स्कूल एवं इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी समेत 15 स्कूलों ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई। कार्यक्रम का समापन विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर पी मधु के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। भाषा उत्सव टुडे, yesterday Bala Maitri Divas. Both the days we celebrated grandly, and if I am not wrong, IHS is the only school that we celebrate Bhasha Utsav. Today, Vice Chancellor of Sampurnanand Sanskrit University, Mr. Hareram Tripathi attended, and yesterday BHU Physical Education Department HOD Mr. Raju Vyas attended, and with the guidance of my President Dr. Suman Kumar Mishra, we conducted this program. All the management members, teachers, parents or students and other schools also participated in inter-school competition very actively. काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा दशाश्वमेध घाट पर एस अतिबल छायाचित्र प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी आयोजित की गई। काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वावधान में दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि के सहयोग से एस अतिबल छायाचित्र प्रतियोगिता व प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसका उद्घाटन करते हुए मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने कहा कि मोबाइल के बढ़ते चलन से फोटोग्राफी प्रभावित हो रही है। अब कोई भी फोटोग्राफर अपने आसपास की दुनिया और घटना के प्रति अपने दृष्टिकोण को इस माध्यम से व्यक्त कर सकता है। उन्होंने वरुणा के जीर्णोद्धार कार्य पर भी सहमति जताई। आगतों का स्वागत काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह ने, संचालन संघ के महामंत्री डॉक्टर अत्रि भारद्वाज और धन्यवाद ज्ञापन वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन रूपानी ने किया। प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार अमन आलम, द्वितीय पुरस्कार मोहम्मद मुकीद, दोनों हिंदुस्तान से, तृतीय पुरस्कार अमर उजाला के नरेंद्र यादव को प्राप्त हुआ। साथ ही प्रदीप तिवारी स्मृति पुरस्कार काशी वार्ता के राजू सिंह दुआ, मंसूर आलम स्मृति पुरस्कार दैनिक भास्कर के संतोष यादव, विजय सिंह स्मृति पुरस्कार मदन मेहरोत्रा को दिया गया। इस अवसर पर 2 छायाकारों अनिल मिश्रा एवं शंकर चतुर्वेदी को छाया रत्न से सम्मानित किया गया। आयोजन में प्रेस क्लब के मंत्री पंकज त्रिपाठी व सह संयोजक संजय गुप्ता, संघ के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम चतुर्वेदी की सक्रिय भागीदारी रही। 3 दिन ये प्रदर्शनी चलेगी। आज ही इसी के माध्यम से छायाकारों का सम्मान भी किया गया है और छाया रत्न के द्वारा भी कई लोगों को सम्मानित किया गया है। बहुत एक अच्छा अनुकरणीय प्रयास है कि सारे लोग जो भी फोटोग्राफी से प्रोफेशनली जुड़े हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि जो छुपी हुई प्रतिभा है उनका सम्मान किया जा सके। पूरे वर्ष जो मेहनत की गई है उनको छायाचित्रों के प्रदर्शन के माध्यम से जनता तक भी पहुंचाया जा सके। जो जनता यहाँ पे जनरल फुटफॉल रहता है काशी में पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का, उन तक भी ये प्रदर्शनी की क्रिएटिविटी पहुंच सके, वे लोग भी यहाँ की प्रतिभा को एक अच्छे सम्मान के साथ देख सकें। तो बहुत अच्छे स्थल का चयन किया गया है, बहुत अच्छे दिनों का चयन किया गया है। ये प्रदर्शनी अब यहाँ 3 दिन चलेगी और भी आवश्यकता होगी तो बढ़ाया जाएगा ताकि काशी में आने वाले बाकी लोग भी इसको देख सकें। जो छाया रत्नों का सम्मान हुआ है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि पूरे वर्ष की मेहनत के बाद उनके व्यवहार, उनके कार्य की वजह से उनको ये पुरस्कार मिला है। बाकी लोग भी प्रेरित होकर उसी प्रकार का कार्य करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोफेशन में जुड़ के अपना नाम कमा सकें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का इस संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ।